ग्यारस माता की जय हो। अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। लौन मास में उत्तरदय की एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद नाम के पूरे को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाली और भक्ति मुक्ति को देने वाली है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करे, काशी के वासन से में भोजन मांस मसूर चना करौंदा शाक शहद प्रायण ये दशमी के दिन वर्जित हैं। हर्षित अन्न भोजन करें, खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचार्य से रहे। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर मिट्टी तिल कुआ लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर से लगाकर विधि पूर्वक स्नान करे। इस मंत्र को पढ़े सो बुझा वो श्री कृष्ण रूपी वहार में तुमको धारण किया है। हे नमते, तुम कश्यप जी के अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों से तुमको लगाया, मेरे अंग को पवित्र करो। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जनार्दन, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगादि तीर्थ का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करे। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करे। विधि पूर्वक संध्या करके देवी और पितरों का तर्पण करे। एक मास से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति और महादेव पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करे। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवताओं को स्थापित करे। उसके ऊपर तांबे चांदी स्वर्ण का पात्र रखे, उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करे। सुंदर जल गंध धूप चंदन अगर कपूर इसके भगवान का पूजन करे। कस्तूरी कुमकुम श्वेत कमल और नैवेद्य धूप दीपक कपूर आरती के केशव और शिव जी का पूजन करे। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करे। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलय मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान न दूध पीकर रहना चाहिए। जलपान न करे, दूध पीकर ही रहना चाहिए और कुछ ही नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रखकर अथवा देना चाहिए। दूसरे के श्रीफल से तीसरे में पिंजौरे से चौथे पहर सुपारी से अर्थे देना चाहिए। विशेष करके नारंगी की पूजन नारंगी जी से पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर में जागरण से अग्निहोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में बाजे पेय का, तीसरे पहर में अवश्य मेघ का, चौथे पहर में राजसूय का फल मिलता है। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कार्तिक वीर के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया था। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी
पुलसिए मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिया, इस रावण को कर्तीय वीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलसिए मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कर्तीय वीर्य के उक्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महर्षि मतिपुरी में हूँ, वहीं के कुल कर्तीवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ है। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंप कर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उसी राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब प्रज्ञानी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाली केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभोगे, मुझे को अर्थ व्रत बताओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करे। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। अंत ऐसा व्रत बताइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। प्रज्ञानी एकादशी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे शुभ्रू, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और प्रज्ञानी नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। उनका व्रत करने विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इसी के करने से पुत्र देने वाली भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर प्रज्ञानी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान ने बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है। जैसा मलमास मुझे प्यारा वैसा दूसरा कोई नहीं है। इसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पति को मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करते हैं, ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गए, अपने नगर में आ गया। प्रज्ञानी को बड़ा बलवान कर्तीय वीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से 10 कंधर रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्र प्राणी गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसको जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। उसने तुमको विषय में नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर
पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विजय, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य उसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, वे वैकुंठ को जाएंगे। बोली एकादशी माता की जय हो। इस एकादशी ने इच्छा अनुसार ऋतु अनुसार फल लेना चाहिए। इसके बाद है इसकी आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मंगसर कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद से अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में आवे, कृष्ण पक्ष से आवे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल के पाप मोचने, कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बलि की। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरूथनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ, कृष्ण पक्ष के नाम निर्जला सब सुख करनी, कृष्ण पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी, देव सोनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहावे, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवतनी शुक्ला इंदिरा आसन, कृष्ण पक्ष से व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। पास कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया, लौन मास में करूं विनती पार करो मैया। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौन में होए प्रज्ञानी, दुख दरिद्रनी हरनी, परमा कृष्ण पक्ष होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगित सहित गावे, जगन रघुनाथ सौरभ का वासा निश्चय ही फल पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता।